जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ सवालें आजकल गूंज रही हैं, जिसमें जो पहला सवाल है कि जो रूस और यूक्रेन का जंग है वो कब तक चलेगा, और दूसरा सवाल है कि आजकल राजनीति के अंदर आप देखेंगे कि इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष विराम कब होगा, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल है कि सूडान का जो सिविल वॉर है वो कब अंत होगा, उसका कैसे अंत होगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि अमेरिका पूरे दुनिया के ऊपर जो है उसका एक इन्फ्लुएंस है और हर जगह पर दुनिया के हर एक देश के ऊपर जो है वो अपना ट्रेड और बहुत सारी चीज़ों के साथ एक कहीं ना कहीं जो है अपना पावर आजमाता है। इसलिए अमेरिका जो है उसके राष्ट्रपति और वहाँ की जो राजनीतिक उथल पुथल जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कुछ विशेष चीज़ें जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में होती हैं इस सेशन के अंदर, और अभी हम ये भी देखने वाले हैं कि जो दो कैंडिडेट हैं जो इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हैं, जो कि पहले जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनको आप जानते हैं कि पिछली बार यह हार गए थे इलेक्शन, और ये हैं कमला हैरिस जो कि जो बाइडेन के पार्टी से हैं। और जो बाइडेन इस बार जो है जो करंट अभी राष्ट्रपति हैं वो अब इस बार जो है उनके जगह पर ये चुनाव लड़ने वाली हैं। तो ये घोषित हो चुकी हैं आधिकारिक रूप से। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या क्या जो है मुद्दे हैं वो हम समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा मुख्य चीज़ होगा कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, इसके साथ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं यूएस पार्लियामेंट्री सिस्टम और आपके इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इन दोनों को समझेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि दोनों के सिस्टम में क्या क्या अंतर है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अंतर है। तो बेसिकली ये हमारा आज का मुद्दा होगा। साथ में आज हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चल रही है अंतर्राष्ट्रीय जो है राजनीति के अंदर। तो आप देखेंगे अमेरिका के अंदर एक बहुत अच्छा चलन है, आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति, जब कोई चुनाव होता है वहाँ पे, तो राष्ट्रपति जो होते हैं, जो नए राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, वो लोग अपने बातों को रखने के लिए मीडिया के पास आते हैं। यानी कि एक मीडिया जो है एक डिबेट कराती है, उस डिबेट को प्रेसिडेंशियल डिबेट के नाम से जानते हैं। और वो जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वो कोई एक अच्छी चैनल जो है उस देश की कराती है। यानी कि यूएस के अंदर एक चैनल जो कि अलग अलग चैनल्स अलग अलग समय पर कराई हैं, तो उन चैनल जो है वो अपने मीडिया हाउस जो होती हैं वो इन दोनों जो उम्मीदवार होते हैं, जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, उनको बुलाती है और उनसे जो है उनके बीच में डिबेट कराती है। डिबेट का मकसद होता है कि देश के अंदर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाया जा सके। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को ये समझ में आना चाहिए कि आने वाले व्यक्ति जिसको वो वोट देने जा रहे हैं वो व्यक्ति हमारे लिए क्या काम करने वाले हैं। तो इसी तरह का जो डिबेट जो है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है, ये हमेशा से सुर्खियों में रहता है और हमेशा से ये जो सुर्खियां हैं वो देश दुनिया भर में जो है ये अपना जो है बटोरती हैं, पूरी जो है उत्साह के साथ ये चलता है। तो इसी के बीच में एक जो फर्स्ट डिबेट हुआ इस साल का, आप देखेंगे 27 जून को हुआ, जिसमें करंट जो राष्ट्रपति हैं वो करंट राष्ट्रपति जो बाइडेन थे और एक साइड में जो डोनाल्ड ट्रंप थे, इन दोनों के बीच में डिबेट हुआ, ओपन डिबेट हुआ। दोस्तों ओपन डिबेट जो है होता है और इस ओपन डिबेट में जो बाइडेन जो है अपनी बातों को रखते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है या उनकी रणनीति क्या क्या है दूसरे देश के साथ। तो ये बातें अपनी रखा, इन्होंने अपनी बातें रखी कि ये क्या क्या करने वाले हैं। तो बदकिस्मती से अगर देखा जाए तो जो बाइडेन जो है इसमें काफ़ी कमज़ोर पड़ गए फर्स्ट डिबेट के अंदर, और इनका जो दबदबा बन गया और इन्होंने जो है कई सारे बातें जो है वो रखी कि किस तरीके से वो आने वाले समय में अगर वो जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो वो जो अमेरिका के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसी के बीच में एक दूसरा जो डिबेट है वो 10 सितंबर को हुआ, और ये 10 सितंबर के डिबेट में जो अमेरिका की अगली जो बाइडेन के पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं वो कमला हैरिस जो हैं वो हैं, और इस डिबेट में और डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो
तो ऐसे कोई पहले राष्ट्रपति हैं यानी कि अमेरिका के अंदर जिन्होंने इतनी बार जो है डिबेट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसके पहले भी वो जो है जो बाइडेन के खिलाफ लड़ रहे थे और उस समय वो हार गए थे। तो अभी जो है ये फिर से जो है दोबारा से इनको कैंडिडेट जो है घोषित किया गया है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिबेट होता है और इस डिबेट में बहुत सारी बातें रखी जाती है, यानी कि ये अपनी बातों को रखते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या करेगी, इनकी गवर्नमेंट अगर आती है तो कौन कौन से चीज़ों के ऊपर सुधार करेंगे। तो कुछ आरोप लगा, कुछ प्रत्यारोप लगा, दोनों पार्टियों की तरफ से जो है अपनी बातें रखी गई। लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है कि एक देश का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख पोस्ट के जाने वाले जो व्यक्ति हैं राष्ट्रपति, वो डायरेक्ट जो है लोगों के सामने आकर जो है अपनी रणनीति को, अपनी जो है जो आपके कार्य होंगे, जो आपके जो उनके इलेक्शन के प्रोपेगेंडा हैं या फिर जो उनको आगे अमेरिका को वो कैसे लेके जाएंगे, इन सारी चीज़ों को सामने रख देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है उनके लोगों के ऊपर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और उनको चुनने में आसानी होती है कि आखिर इनको चुना जाए कि इनको चुना जाए। तो ये दोनों का चुनाव इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ये प्रेसिडेंशियल जो आपका डिबेट होता है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इसके अंदर जो अपनी बातें सही तरीके से रखते हैं और लोग अगर कन्विंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वोट की मात्रा बढ़ जाती है और वो कैंडिडेट जो है वो जीत जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो बाइडेन ने जो है अपनी बातों को रखी थी और उस समय जब उन्होंने रखा था तो उनके जो बातों से लोग काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उस समय हार गए थे क्योंकि इनसे कम लोग कन्विंस हुए थे। लेकिन अभी का भी जो है चीज़ें देखी जा रही है, इस समय में भी काफ़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें चल रही है। अब डिबेट के दौरान ये देखा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और ने रिपब्लिकन पार्टी से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है और इन्होंने क्या कहा कि टैक्स कटौती को लेकर, यानी टैक्स को लेकर, क्योंकि देखिए हमारे देश में भी क्या होता है कि जैसे जब लीडर्स अपने अपनी भाषण देते हैं रैलियों में तो क्या करते हैं, एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के ऊपर जो है तमाम तरह की विवादित जो है चीज़ें बताते हैं कि उनकी ये गलती थी, उन्होंने ये गलती किया, उन्होंने ऐसी कमी थी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली जो है लोगों के सामने किया जा रहा है इस तरह का डिबेट। तो इस डिबेट है, तो इस डिबेट के अंदर जो है आरोप लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो टैक्स को बढ़ा देंगे और टैक्स बढ़ाएंगे तो उस वहाँ के अमेरिका के जो लोगों के ऊपर जो है कई डॉलर्स का जो है वो दबाव पड़ेगा और ये टैक्स जो है वो फायदा पहुंचाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों को, वहाँ के पूंजीपति लोगों को। ऐसा आरोप लगाया है कमला हैरिस ने। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि ये जब अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होगा। तो देखिए ये प्रत्यारोप आरोप तो चलता ही रहता है, क्योंकि हर एक पार्टी जो है आप एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे की कमियां बताना, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आपकी हर एक पर्सन जो है एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट की कमियों को बताता है, तो कमियों को उजागर करता है। कमला ने ये भी कहा है कि रोजाना के खर्चे पर बोझ बढ़ेगा और इसके साथ जो है उनका ये भी कहना है कि दूसरे देश के आखिरकार इनके योगदान का भुगतान करेंगे। और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रवादी सेल्स टैक्स को भी लागू करने का जो है इरादे से इनकार किया है। तो यानी कि इस तरह की चीजें लगी हुई हैं। और इसमें देखा जाए तो क्योंकि देखिए हमें लगता है कि इंडिया में सिर्फ गरीबी है, इंडिया में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के अंदर ही सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दुनिया के हर एक देश में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अमेरिका में भी लोग भूखे रहते हैं, कुछ ऐसे लोग वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ के भी कुछ ऐसे जगह है जो कि पिछड़े इलाके में आते हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है हर एक देश में चल रहा है। हाँ, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ की समस्याएं और भारत की समस्याएं में काफ़ी अंतर है। तो दोनों जगह पे समस्याएं हैं। यहाँ इनके जो राष्ट्रपति हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, यानी कि इनकी अपनी मुद्दे हैं, और भारत में अपने मुद्दे हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई डिबेट भारत में भी अगर होता और भारत के भी अगर राजनेता सामने होते हैं तो कितना अच्छा होता। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसा होता तो काफ़ी अच्छा होता। बट अब हम समझते हैं कि यूएस का जो सिस्टम है और जो इंडिया का जो सिस्टम है, इन दोनों के सिस्टम में क्या क्या अंतर है और क्या क्या जो है सिस्टम्स में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको हमें देखना है। यानी कि हमें देखना है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो भारत से कैसे अलग है और भारत और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। हम इन चीज़ों को जो है अब आज देख लेते हैं।
अब देखिए यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अगर हम डिफरेंस देखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है, तो अगर देखें आप तो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। लेकिन भारत में बिल्कुल उल्टा है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होते हैं, लेकिन यूएस में दोनों ही होते हैं। दूसरा चीज, जो लॉ मेकिंग जो है वो लेजिस्लेचर करता है, जिसको अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, जो कानून बनाता है। बट द प्रेसिडेंट कैन विटो एनी लॉ, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी लॉ को विटो कर सकते हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीके से लॉ लागू होती है। दूसरा चीज देखेंगे, फिक्स टेन्योर होता है 4 साल का, यानी कि अमेरिका के अंदर 4 साल का टेन्योर होता है। भारत के अंदर कितने साल का टेन्योर होता है? भारत के अंदर होता है 5 साल का टेन्योर। आगे मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पे होता है 4 साल का टेन्योर। और इसके साथ देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया, दोनों जो है वो इलेक्टर्स के थ्रू जो है वो चुने जाते हैं, इलेक्टर्स के द्वारा चुने जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्टरल कॉलेज। इलेक्टरल कॉलेज का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है चुने जाते हैं, यानी कि वोट जो है लोग करते हैं कि अपने कैंडिडेट को, वहां से फिर वोट जो है ट्रांसफर होकर जो है ट्रांसफरेबल फॉर्म में आता है। भारत में भी डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट का चुनाव पब्लिक के वोट से नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक जो है वो किसको चुनती है? एमपी को चुनती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनती है, और फिर वहां से जो है इलेक्टरल बॉन्ड के थ्रू, इलेक्टरल कॉलेज के थ्रू जो है वो वोटिंग होता है, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब यहाँ देखेंगे आप, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो इच पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। हर एक पार्टी से अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट होता है, यानी कि मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं। तो देखिए, चूजन वाइस प्रेसिडेंट, रनिंग मेट। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दोनों का चुनाव जो है वो होता है इनके यहाँ पे। तो वोटर्स वोट ऑन द 2 पार्टी प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एज ए टीम। अब इसके साथ देखेंगे, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर द कन्विक्शन ऑफ ब्राइबरी और एनी हाई क्राइम्स और मिसडेमेनर। ये बहुत ही एक अलग चीज़ है। अगर आप देखें भारत के केस में और अमेरिका के केस में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि अमेरिका के अंदर अगर कोई राष्ट्रपति भी अगर घूस लेता हुआ पकड़ा गया तो उसे भी अपने पोस्ट से जो है वो हटना पड़ेगा, यानी कि उनको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन भारत के अंदर ये जो है चीज़ें नहीं है। भारत के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है, उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। अब भारत के अंदर चीज़ों को देखेंगे अगर, तो भारत में सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं स्टेट के, एंड जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे यहाँ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ये चलाते हैं। कौन चलाता है? प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं नेशनल लेवल पे। इसके साथ देखेंगे आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर होता है, यूनियन फॉर्मली होती है ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि सभी सेनाओं का जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चलाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाते हैं। अब देखेंगे आप, द प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सपोर्ट होता है मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा से। इसके साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत में, उनको जो है वो 5 साल की जो है 5 साल का टेन्योर होता है, उनका 5 साल का टेन्योर होता है। और ये जो इलेक्ट होता है, और एक और चीज दोस्तों, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 बार, एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है, ठीक है ना, 2 बार का लिमिटेशंस है। लेकिन भारत में तो कितनी बार ही बन सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड डायरेक्टली, दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड एमपी और एमएलए, ठीक है। द प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव किया जाएगा ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तभी जो है इम्पीचमेंट के माध्यम से राष्ट्रपति को भारत में हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के केस में क्या है दोस्तों, अमेरिका केस में जो है घूस लेने पर भी या कोई अदर क्राइम जो हाई क्राइम है, उन सारे क्राइम्स के ऊपर भी जो है इनको हटाया जाता है। तो ये सारी जो है बेसिक डिफरेंस है अमेरिका और यूएस और इंडियन जो है पार्लियामेंट, जो आपका सिस्टम है, प्रेसिडेंसी सिस्टम है, यानी कि इनकी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो दोनों जगह में क्या क्या अंतर है ये आप समझ गए होंगे। अब इसको बेसिकली अगर आप देखें तो एक तो हुआ भारत का संविधान और एक हो गया अमेरिका का संविधान। ये दोनों ही रिटन फॉर्म में है दोस्तों, दोनों ही रिटन फॉर्म में है। अब देखिए कि क्या क्या सिमिलरिटीज है। पहला चीज, बोथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्मेट में है,
यानी कि दोनों ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट में है। और इसके साथ जो है वो आप अगर देखें आप तो बोथ द इंडियन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरल है, फेडरल फॉर्म में है, यानी कि फेडरल है दोनों के दोनों। और दे स्टेट दैट द पावर बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। जैसे इंडिया में आपने देखा ना अलग अलग स्टेट हैं, तो वैसे ही अमेरिका के अंदर भी अलग अलग स्टेट हैं। आप देखेंगे अमेरिका का मैप, उसमें भी अलग अलग स्टेट बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने ह्यूमन राइट को भी जो है इंक्लूड किया हुआ है। इसके साथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर टू मेंटेन एंड सेफगार्ड डेमोक्रेसी इज अनदर कॉमन फीचर इन द बोथ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या है, पावर ऑफ मेंटेनेंस और सेफ गार्ड डेमोक्रेसी के लिए जो है प्रोविजंस जो है वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं। ये एक सिमिलरिटी है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में सिमिलरिटीज है। अब बेसिक चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंस क्या क्या है इंडिया और यूएसए में। इंडिया में बेसिकली आप देखेंगे, वैसे तो यहाँ पे हमने बीजेपी और कांग्रेस लिखा हुआ है, वैसे और भी पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती हैं और नेशनल लेवल की मान्यता उन्हें मिली हुई है। लेकिन भारत में कहने का मतलब है एक से ज़्यादा पार्टियां हैं जो कि होती हैं। और लेकिन यहाँ पे यूएस में क्या है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो दो मेजर पार्टियां जो है ये दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अब अगर हेड ऑफ द स्टेट की बात करूं मैं, तो जैसा मैंने बताया कि द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं, डायरेक्टली पब्लिक चुनती है प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं। और दूसरा चीज, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन से हेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके साथ देखेंगे जो सिटीजन जो होता है वो अपना वोट देता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग वोट देते हैं, हर एक व्यक्ति वोट देता है एमपी के चुनाव के लिए, सांसद के चुनाव के लिए। एंड जो पार्टी जीतता है या जिसकी मेजॉरिटी होती है वो लोकसभा में जो है इनवाइट किया जाता है, उसको किसके द्वारा इनवाइट किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आप सरकार बनाइए, जिसकी पार्टी मेजॉरिटी होती है। द लीडर ऑफ दैट पार्टी, जो लीडर होता है पार्टी का, उसको वो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है। या फिर ऐसा कोई सीमित लिखित नहीं है कि वही बनेगा, कोई भी बन सकता है जिस उस पार्टी का लीडर बनेगा जो पार्टी ने मेजॉरिटी से जीता हुआ है या जिसको मेजॉरिटी मिला हुआ है। दूसरा चीज है, इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड बाई एवरी 5 ईयर, जनरली 5 साल पे चुनाव होता है। तो ये तो रही भारत की बात। अब अगर अमेरिका की बात देखें तो हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। इसके बाद क्या है, सिटीजन कास्ट देयर बैलेट इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में जो है वोटिंग होती है, ठीक है, वोट करते हैं। और इलेक्ट द मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रल कॉलेज, इलेक्ट्रल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है स्टेट वाइज, ठीक है। और वो जितने लोग इलेक्ट्रल कॉलेज जो कलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं पॉपुलर वोट से, वही वोट टर्न हो जाता है इलेक्ट्रल वोट में, जो कि प्रेसिडेंट को डिसाइड करता है। आप ऐसा समझिए कि जो अमेरिका के अंदर है अलग अलग स्टेट बना हुआ है, अलग अलग स्टेट बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग स्टेट। तो इन सभी जगह से कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जिसको जो जीतते हैं उन सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्ट्रल कॉलेज जो है, उस इलेक्ट्रल कॉलेज के उनके पास वोट होती है, पॉपुलर वोट, यानी कि लोग डायरेक्टली इनको वोट करते हैं। और ये सारे वोट जो है जितने जितने पार्टियों से जो बिलोंग करते हैं, जो जीतता है उसके जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, वो इलेक्ट्रल कॉलेज से जो उनको वोट मिल जाता है और वो व्यक्ति जो है वो क्या बन जाते हैं, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वोटिंग हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डायरेक्ट वोटिंग्स होती हैं। द प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे था बेसिकली कि सिटीजन जो है वो बैलेट के थ्रू जो है इन एवरी जो स्टेट में वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो बेसिकली इंडिया में और यूएस में ये एक सिंपल सा अंतर था। इसके बाद अगर आप देखें, ये दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे, और इंडिया के अंदर यूएस के अंदर जो है बाकी की बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे। खैर जो बातें यहाँ पे अभी चल रही हैं ये तो था बेसिक चीज़ें कि जो कि यूएस और अमेरिका जो इंडिया के बीच में आपका जो रिलेशन है इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में कौन राष्ट्रपति बनता है और किसकी सरकार बनती है ये देखने लायक होगा। खैर अभी के लिए जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए मैं आया हुआ था। आगे भी जो है इसके ऊपर जो है सुर्खियाँ आती रहेंगी, सुर्खियाँ बनती रहेंगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस के अलावा जो है यूएस के
क्योंकि कई सारे ऐसे देश है जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो कंट्रोल करता है, चाहे वो आप ट्रेड में कंट्रोल देख सकते हैं, पावर में कंट्रोल देखेंगे, वीटो पावर आपने सुना, या फिर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, हर जगह पे जो है अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, अगर वो राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस में बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सामने आती है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि आखिर जो बाइडेन जो है दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं खड़ा हो पाए। देखिए, इसके पीछे कारण ये रहा क्योंकि कुछ ऐसे जो है आरोप लगे हैं जो बाइडेन के ऊपर कि वो जो है, एक तो उनको एज को लेकर उनके ऊपर रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है एज के हो चुके हैं, जिसके वजह से जो है उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और इनकैपेबल जो है उनको बताया जा रहा है, क्योंकि इनकैपेबल होने के वजह से जो है वो चीज़ें याद नहीं रहती है। कई बार उनसे मिस्टेक हो गई है उनके टेन्योर के दौरान, और उनको जो है ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है अमेरिका को प्रोग्रेस जो है उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना जो है प्रोग्रेस बाकी लोगों ने किया है। तो कई तरह के आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं, जिसके वजह से उनके पार्टी ने जो है उनको कैंडिडेट न चुनकर जो है कमला हैरिस को जो है कैंडिडेट जो है वो घोषित किया है। और इनको जो है जो समर्थन जो है बाकी के जैसे बराक ओबामा ने भी समर्थन दिया, और काफ़ी लोगों का जो है जन सैलाब जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो दोनों ही कैंडिडेट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जो है वोटर्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के भी जो है काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और वो लोग भी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनको भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो दोनों ने ही मुद्दा रखा है अपने देश की प्रगति को लेकर, वुमेंस को राइट्स को लेकर, या वुमेंस के मैटरनिटी लीव को लेकर, या फिर इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ के टैक्स सिस्टम को लेकर, या फिर यहाँ पे बाकी की जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉरपोरेट्स के संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स है, वो हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है दोनों ने अपनी बातें रखी हैं। तो ये जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल जो डिबेट का जो सिस्टम है, ये डिबेट का सिस्टम आपको कैसा लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि भारत के अंदर भी क्या ऐसा प्रेसिडेंशियल डिबेट होना चाहिए कि जिसमें हमारे देश के भी दो जो कैंडिडेट हैं, यानी कि कोई भी दो मुख्य पार्टी के कैंडिडेट जो है, जो मेन जो प्रधानमंत्री के चेहरा हों, वो सामने आए और आकर जो है मीडिया के सामने डायरेक्ट जो है डिबेट का सामना करें, और लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो है लोगों के सामने जो ये पता चलेगा कि आखिर उनकी सरकार इसमें क्या करने वाली। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।